क्योंकि वो भेजी किसके लिए गई है, हमारे लिए। What do I do? वो खड़े होकर सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? वापस उसी के लहजे में उनसे बात करना, वन ऑप्शन। अगर मैंने ये ऑप्शन चूज की, मैंने वापस बॉल कौन से रंग की भेजी, ब्लैक, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन, चुप रहना लेकिन अंदर से उसको बुरा भला कहना और रोते जाना, कौन सी बॉल भेजी, ब्लैक, वेरी गुड। तीसरी, उसके मूड को समझना, कोई बात से परेशान होगी, या ये उसका नजरिया है या ये उसका संस्कार है, तो उसने ऐसा कहा, और उसके प्रति एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट करना। मैंने कौन सी बॉल भेजी, सो नाउ वी नो कि हमें सारा दिन व्हाइट बॉल कैसे भेजनी है। क्यों व्हाइट बॉल भेजनी है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ब्लैक बॉल मेरे पास आ क्यों रही है? क्योंकि सबसे पहला माइंड क्वेश्चन करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ये ब्लैक बॉल मेरे पास आ क्यों रही है? क्योंकि कभी ना कभी मैंने भेजी थी, जो भेजी थी वो वापस आई, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आज मैंने फिर से ब्लैक बॉल भेज दी तो क्या हो जाएगा? फिर ब्लैक आएगी, फिर मैं ब्लैक भेजूंगी, फिर वो ब्लैक आएगी, फिर मैं ब्लैक भेजूंगी, फिर ब्लैक आएगी। करते करते हमारी दुनिया ही ब्लैक बन गई, और उसको कलयुग कहते हैं, कलर युग, ब्लैक बॉल का युग। अब हमें सतयुग लाना है, स्वर्णिम युग लाना है। तो ब्लैक बॉल अगर आएगी तो रिटर्न में कौन सी बॉल भेजनी है? रेडी? अब उन सारे लोगों को सामने लाओ जो ब्लैक बॉल भेज रहे हैं। ये बहन तो मुझे भेज रही थी ना, तो आपने बहुत इजीली वहां से कह दिया व्हाइट बॉल भेज। अभी उनको सबको लेकर आना है। कोई मतलब छोटी छोटी ब्लैक बॉल भेज रहा, कोई बहुत बड़ी भेज, लेकिन छोटी आए या बड़ी आए, वो मेरा पास्ट के कर्मा का रिटर्न है। पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। उनको जो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उनको कह रहे हैं प्लीज आप ब्लैक बॉल मत भेजो मुझे। उन्होंने तो उतनी भेजनी है जितने उनके स्टॉक में पड़ी है, और भेजी भी किसने थी उनको? हमने भेजी थी। अब थोड़ी सी अटेंशन रखकर हम उनको अगर व्हाइट बॉल भेजेंगे तो प्रेजेंट भी चेंज, प्रेजेंट भी चेंज एंड फ्यूचर भी सिक्योर। कभी भी किसी के पास जाकर ये पूछना नहीं पड़ेगा मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आजकल हम बहुतों से जाकर पूछते हैं बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरी जन्म पत्री क्या कहती है। इंपॉर्टेंट है मुझे आज कौन सी क्वालिटी का कर्म करना है। ब्लैक के रिटर्न में व्हाइट। धोखा देने वालों को दुआ, गलत करने वालों को शुभ भावना, कड़वा बोलने वालों से प्यार से बात करने के लिए रेडी, करने के लिए रेडी। आपने उन सबको सामने लाया जो ब्लैक बॉल भेजे, और आप उनको व्हाइट बॉल भेजने के लिए रेडी हैं। हाथ उठाएं, कौन रेडी है? क्यों भेजे हम व्हाइट बॉल उनको जब वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्चुअली उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम ये जो व्हाइट बॉल भेज रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनको दुआएं भेज रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, अपने प्यारे रिश्तों के लिए कर रहे हैं। अब कभी कभी ये होगा हम यहाँ से आज वापस जाएंगे, बहुत मेहनत से हम उठा के एक व्हाइट बॉल भेजेंगे और हम सोचेंगे मैंने व्हाइट भेजी, अभी व्हाइट वापस आएगी। कहते ना हमने व्हाइट कभी भेजी तो व्हाइट वापस आएगी, वहां से दो ब्लैक आ जाती है कई बार। तो कहते ये क्या हुआ, जैसा कर्म वैसा फल तो हुआ ही नहीं है। हमने उनको कितनी ब्लैक भेज कर रखी हुई है उनके पास, वो सारी वापस तो आनी ही आनी। सपोज मैंने ये बहन को 100 ब्लैक बॉल भेजी हुई है,
अभी तो 5 ही वापस आए हैं, और 5 वापस आने के बाद मैंने बहुत मेहनत करके अपनी फर्स्ट वाइट भेजी। 95 उनके पास अभी पड़ी है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उनके पास वो 95 पड़ी भी है, हमारी वाइट जाते जाते धीरे धीरे उनका स्टॉक क्या होता जाएगा। उनके 95 को 0 बनाना या 95 को 1000 बनाना, वो अभी हमारे अभी के कर्म पर डिपेंड है। तो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए क्षमा करना, अपने लिए दूसरों का व्यवहार कॉपी करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना। आत्माएं आज दर्द में हैं, कमजोर हैं, अपने ऊपर संयम नहीं है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये कमजोर आत्मा की निशानी है। ऐसी आत्मा को और ब्लैक बॉल नहीं भेजना। रेडी क्षमा करने के लिए? कुछ लोग हमारे जीवन में हमें ऐसे मिलेंगे जिनको हमें लगेगा हमने इस जीवन में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचा, अच्छा व्यवहार किया। और वो लोग हमारे बहुत नजदीक के परिवार के हो सकते हैं कि मैंने अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने बच्चे के साथ हमेशा अच्छा किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। कार्मिक अकाउंट किसके और किसके बीच है? कार्मिक अकाउंट आत्मा और आत्मा के बीच है, ड्रेस के बीच नहीं है, शरीर के बीच नहीं है, रिश्ते के बीच नहीं है। सपोज अभी ये बहन ने मुझे जोर से गुस्सा किया, डांटा, धोखा दिया, गलत किया। ये ब्लैक वॉल यहाँ से फर्स्ट टाइम आई। अभी मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया, मुझे सिर्फ ये एनर्जी मिली, इसने मेरे जीवन में मेरा बहुत नुकसान किया। और ये सब कुछ कर ही रही थी कि मैंने शरीर चेंज कर दिया, इसने भी शरीर चेंज कर दिया। रिश्ते बदल गए, शरीर बदल गया, वातावरण बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। और एक दिन हम दो आत्माएं फिर सामने सामने आई। हम एक दूसरे को नहीं पहचानती और हमें ये भी नहीं याद हम एक दूसरे के साथ क्या करके आए हैं। लेकिन जैसे ही हम सामने सामने आएंगे, कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो होना ही है, नहीं तो इट्स नॉट फेयर कि उसने मुझे ये ना धोखा दिया और कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। अगर कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद सब कुछ क्लीन स्टार्ट होता तो हर बच्चा एक परफेक्ट भाग्य लेकर आता। आज 2 अप्रैल है, परसों 31 मार्च पूरी हुई। हर बिजनेस हाउस ने एक बैलेंस शीट को क्लोज किया और अगले दिन उसी बैलेंस शीट से ओपन किया। 1 अप्रैल को जो बैलेंस शीट मिलती है वो मुझ आत्मा के शरीर लेने पर, पैदा होने पर उसको जन्मपत्री कुंडली कहते हैं। 1 अप्रैल को मिलती है। बच्चा पैदा होते ही उसी क्षण कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हर एक की बैलेंस शीट अलग अलग है ना? बैलेंस शीट अलग अलग, प्लैनेट्स तो वही हैं, पर बैलेंस शीट अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो जो 1 अप्रैल को उसकी बैलेंस शीट बन रही है, वो कौन सी बैलेंस शीट है? लास्ट कॉस्ट्यूम में आखिरी क्षण पर उस आत्मा ने जो कर्म किए, जो संस्कार बनाए, मतलब 31 मार्च तक उसका जो कर्मों का बिजनेस था, कॉस्ट्यूम चेंज किया, नया कॉस्ट्यूम 1 अप्रैल। लेकिन 1 अप्रैल को जो कुंडली बनी वो तो पास्ट में मैंने कैसा बिजनेस किया उस आधार से बनी। तो अगर मेरे 1 अप्रैल की कुंडली में लिखा है लॉस, घाटा, तो क्या मेरा आगे का जीवन घाटे में ही बीतेगा? यस। लेकिन मेरी कुंडली में लिखा है घाटा, तो क्या मेरा पूरा जीवन उसी में बीतेगा? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पास्ट की बैलेंस शीट है। आज अगर मैंने आत्मा ने
कर्मों का बिजनेस अलग तरह से करना शुरू कर दिया तो मेरी बैलेंस शीट क्या दिखाएगी? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। इसीलिए पास्ट की बैलेंस शीट को रेफर कर करके प्रेजेंट का जीवन नहीं जीना। हम हर टाइम उसको रेफर करते हैं। 50 साल हो गए वो कुंडली को बने तो भी उसको रेफर करते हैं कि अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वो पास्ट की बैलेंस शीट है। एक बार हमने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि पंडित जी, ये तो बचपन में फर्स्ट डे में बनी थी कुंडली, जो जो हमने इस जीवन में कर्म किए उसका क्या? अगर हमने बहुत गलत कर्म किए तो भी वो बदलनी चाहिए, बहुत अच्छे कर्म किए तो भी वो बदलनी चाहिए। वो तो कुंडली सेम है। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा ये किस आधार पर बनती है? ग्रहों का प्रभाव संस्कारों पर। तो आत्मा जो संस्कार लेकर आती है, उन्होंने कहा मोस्टली कोई भी अपने संस्कारों पे वर्क नहीं करता। तो वो जो संस्कार लेकर आते हैं उन्हीं संस्कारों के साथ आगे चलते हैं और संस्कारों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो जो संस्कार हमारे हैं, ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ेगा, कुंडली बिल्कुल राइट निकलेगी। तो उनसे पूछा सपोज किसी ने अपने संस्कार चेंज किए तो? उन्होंने कहा जो आत्मा इस जीवन काल में आकर अपने संस्कारों पर मेहनत करके अपने संस्कार चेंज करेगी, उनकी ये लाइन है। उन्होंने कहा उसके लिए ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, उसकी प्रेडिक्शन राइट नहीं निकलेगी। दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मैंने अपने संस्कार खराब कर दिए तो भी मेरी जन्मपत्री वैलिड नहीं निकलेगी, और अगर मैंने अपने संस्कार बदल के सुंदर बना दिए तो वो जन्मपत्री वैलिड नहीं होगी। तो पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? पावर हमारे पास है। अपने संस्कार, अपने कर्म, चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ भी मतलब सामने से चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमारी हर सोच, बोल और कर्म कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? प्योर प्योर डिवाइन। सामने से कोई अच्छा करे और मैं अच्छा करूं वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने से कोई कैसा भी व्यवहार करे और हम उसके साथ सही करें, वो है हमारी व्हाइट बॉल। रेडी भेजने के लिए? रेडी व्हाइट बॉल भेजने के लिए? पक्का? अगर हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, एक हमारे घर में जो धन आता है, धन बहुत बड़ी एनर्जी है। धन कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन धन कमाना है दुआओं के साथ। दुआओं के साथ कमाया हुआ धन। सपोज आज शाम को आप मार्केट जाते हैं और आप फल लेने जाते हैं और आप एक दुकानदार को कहते हैं 1 किलो एप्पल। वो कहते हैं साहब आज मेरे पास ताज़ा नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो। मिलते हैं ऐसे लोग? मिलते हैं ऐसे लोग? मिलते हैं, मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? भले थोड़ा कम मिलते हो लेकिन मिलते तो जरूर है। आप बेकरी में जाए, कहें ब्रेड चाहिए, वो कहता आज मेरे पास फ्रेश नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो। मिलते हैं ना ऐसे लोग। अब सोचो 200 रुपए के एप्पल, 200 हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन 200 उस दुकानदार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन उस दिन उसने अपना फायदा ना सोचकर किसका फायदा सोचा? आपका फायदा सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? उसने दुआएं कमाई। आपने घर जाकर कम से कम 5 लोगों को बताया, पता है आज क्या हुआ, पता है आज क्या हुआ। उसने अपना नुकसान करके मेरा फायदा सोचा। उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई। उसके बाद जीवन भर हम, और जिन जिन को हम बताएंगे वो कौन सी दुकान पर जाएंगे? वो उसी की दुकान पर जाएंगे। इक्वेशन राइट है। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा गुना धन कमाएंगे। ये तो निश्चित है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे चेक करना है कि मुझे अपने परिवार के लिए रोज शाम को क्या कमा कर लेकर आना है। सिर्फ धन कमा कर लेकर आना है? धन से सामान आएगा,
दुआओं से क्या आएगा? दुआओं से क्या आएगा? खुशी आएगी, प्यार आएगा, रिश्तों में विश्वास आएगा, शरीर को सेहत मिलेगी। धन से इलाज मिलता है, दुआओं से सेहत मिलती है। तो हमें धन कमाना है, लेकिन धन के साथ दुआएं कमानी है। 31 मार्च आ जाएगा, आत्मा आगे चली जाएगी, सारा जो धन कमाया होगा एक क्षण में पीछे रह जाएगा। साथ में क्या लेके जाएगी आत्मा? आत्मा लेके जाएगी अपने संस्कार और अपने कर्म। तो कभी हमें रुक कर सोचना चाहिए, जो चीज पीछे रह जाएगी उसको कमाने के लिए हम यहाँ कुछ गलत कमा कर आगे लेके जा रहे हैं, और फिर जब कुछ गलत करके हम धन कमा कर आगे लेके जाते हैं, फिर जीवन में कोई बात आती है और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिजनेस करना, काम कारोबार बहुत इम्पोर्टेंट, धन कमाना बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन धन कमाते समय अपने फायदे से भी पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अपना फायदा सोचा, धन कमाएंगे, उनका फायदा सोचा तो दुआएं और धन दोनों कमाएंगे। तो क्या कमाना जीवन में? फिर दुआएं कमानी। धन कमाना तो बहुत इजी है, लेकिन दुआएं कमाना नहीं। तो आज बहुत धन कमाकर भी हम कह रहे हैं खुशी नहीं है, शांति नहीं है। अगर किसी को चीट करके, एक्सप्लॉइट करके धन कमाया और वो धन लाकर घर अपने बच्चों को उससे अन्न खिलाया, तो हम अपने बच्चों को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? ऐसा धन पहली बार कमाना नहीं, दूसरा जो कमाएगा तो घर के लोगों को वो धन स्वीकार करना नहीं, कि हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी वो धन होगा जिसमें किसी की प्योर एनर्जी लगी होगी, दुआएं लगी होगी, तब वो धन है। इसीलिए जो धन उस तरह से नहीं कमाया जाता उसका कलर भी कौन सा कहा जाता है? उसका नाम ही काला धन है, क्योंकि एनर्जी उसकी कौन सी है? तो फिर काले को व्हाइट, सिर्फ सरकार ना करे हमारे काले को व्हाइट, हम खुद कर रहे हैं अपने काले को व्हाइट। जो सरकार ने किया, उन्हें लग रहा है उन्होंने सिर्फ धन को ठीक कर दिया, उनको ये नहीं पता उन्होंने करोड़ों आत्माओं के कर्मों को ठीक कर दिया। वो करके किस तरह के कार्मिक अकाउंट चेंज हो गए एक डिसीजन की वजह से। तो धन दुआओं के साथ आए, सात्विक धन, सात्विक धन, और दूसरा सात्विक अन्न। सात्विक अन्न, नवरात्रों में कौन सा अन्न खाने? 3 ही दिन बचे, उसके बाद क्या प्रोग्राम है? सोचना चाहिए। सात्विकता और देवी का आह्वान ये जुड़ा हुआ है कि सात्विक जीवन होगा तो देवी का आह्वान। देवी का आह्वान मतलब देवी वहां से आह्वान नहीं होगा, देवी का आह्वान मतलब मेरे अंदर की डिविनिटी का आह्वान कब होगा? जब मेरा जीवन सात्विक होगा। अगर किसी को यहाँ बांधा जाए और उसको पता है कि उसको 10 दिन बाद मारने वाले हैं, तो वो क्या क्या क्रिएट करेगा अंदर? नफरत, डर, दर्द, गुस्सा, भय, और वो हमारी प्लेट में आता है और हम कहते हैं प्रोटीन। शमशान घाट के नजदीक हम घर नहीं लेते, क्यों? हम कहते हैं वहां की एनर्जी क्या है? अपना फ्रिज खोल के देखें क्या बना हुआ है उसके अंदर। तो हमारे किचन की एनर्जी क्या है? जब हमारे घर में अपने परिवार का सदस्य कोई शरीर छोड़ता है, उनका शरीर जब घर में पड़ा होता है तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता, राइट? 2 दिन शरीर पड़ा होगा, 2 दिन खाना नहीं बनेगा, पड़ोसियों के घर से खाना आएगा। संस्कार पूरा किया, अंतिम संस्कार, सबसे पहली चीज क्या करेंगे? हाथ धोएंगे, नहाएंगे, किचन धोएंगे, सब कुछ धो के फिर खाना बनेगा। वो तो हमारे परिवार के सदस्य की बॉडी है, उनकी बॉडी घर में है और खाना नहीं बनता, और किसी और की बॉडी का खाना बनता है सारा टाइम। पॉज, चेक, चेंज। जैसा अन्न वैसा मन।
अगर सात्विक मन हमें चाहिए, अगर हमें खुशी, शांति, प्यार चाहिए, तो हम वो वाला अन्न नहीं खा सकते जिसके अन्न में डर, नफरत, दर्द, गुस्से की एनर्जी है। जैसा अन्न वैसा मन। तो 3 दिन का जो बचा है नवरात्रों का प्रोग्राम, वो तो थोड़ा लंबा कर लेते हैं इस पर। करें? एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 3 दिन की जगह 3 महीने। किस किस के पास हिम्मत है 3 महीने सात्विक जीवन? 4, 5, 6, आपको पता है, आपको सब लोग टीवी पे लाइव देख रहे हैं। सोचना है, घर जाकर आराम से बैठकर अपना सोचे कि मुझे चाहिए क्या और हम ग्रहण कर रहे हैं क्या। तो फिर जब ग्रहण कर रहे हैं तो अपने आप को बता देना है कि फिर ये मेरे मन की स्थिति भी ऐसे ही रहने वाली है। देन इट्स ओके, चॉइस, डिसीजन। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न। उन्होंने कहा मोस्टली कोई भी अपने संस्कारों पे वर्क नहीं करता, तो वो जो संस्कार लेकर आते हैं उन्हीं संस्कारों के साथ आगे चलते हैं और संस्कारों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो जो संस्कार हमारे हैं, ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ेगा, कुंडली बिल्कुल राइट निकलेगी। तो उनसे पूछा, सपोज किसी ने अपने संस्कार चेंज किए तो? उन्होंने कहा जो आत्मा इस जीवन काल में आकर अपने संस्कारों पर मेहनत करके अपने संस्कार चेंज करेगी, उनकी ये लाइन है। उन्होंने कहा उसके लिए ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, उसकी प्रेडिक्शन राइट नहीं निकलेगी। दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मैंने अपने संस्कार खराब कर दिए तो भी मेरी जन्मपत्री वैलिड नहीं निकलेगी, और अगर मैंने अपने संस्कार बदल के सुंदर बना दिए तो वो जन्मपत्री वैलिड नहीं होगी। तो पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? पावर हमारे पास है। अपने संस्कार, अपने कर्म, चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ भी मतलब सामने से चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमारी हर सोच, बोल और कर्म कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? प्योर, प्योर, डिवाइन। सामने से कोई अच्छा करे और मैं अच्छा करूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने से कोई कैसा भी व्यवहार करे और हम उसके साथ सही करें, वो है हमारी व्हाइट बॉल। रेडी भेजने के लिए? रेडी व्हाइट बॉल भेजने के लिए? पक्का? अगर हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, एक हमारे घर में जो धन आता है, धन बहुत बड़ी एनर्जी है। धन कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन धन कमाना है दुआओं के साथ। दुआओं के साथ कमाया हुआ धन। सपोज आज शाम को आप मार्केट जाते हैं और आप फल लेने जाते हैं, और आप एक दुकानदार को कहते हैं 1 किलो एप्पल। वो कहते हैं साहब आज मेरे पास ताज़ा नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो। मिलते हैं ऐसे लोग? मिलते हैं ऐसे लोग? मिलते हैं, मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? भले थोड़ा कम मिलते हो, लेकिन मिलते तो जरूर है। आप बेकरी में जाए, कहें ब्रेड चाहिए, वो कहता आज मेरे पास फ्रेश नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो। मिलते हैं ना ऐसे लोग। अब सोचो 200 रुपए के एप्पल, 200 हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन 200 उस दुकानदार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन उस दिन उसने अपना फायदा ना सोचकर किसका फायदा सोचा? आपका फायदा सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? उसने दुआएं कमाई। आपने घर जाकर कम से कम 5 लोगों को बताया, पता है आज क्या हुआ, पता है आज क्या हुआ। उसने अपना नुकसान करके मेरा फायदा सोचा। उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई। उसके बाद जीवन भर हम, और जिन जिन को हम बताएंगे वो कौन सी दुकान पर जाएंगे? वो उसी की दुकान पर जाएंगे। इक्वेशन राइट है। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा गुना धन कमाएंगे। ये तो निश्चित है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे चेक करना है कि मुझे अपने परिवार के लिए रोज शाम को क्या कमा कर लेकर आना है। सिर्फ धन कमा कर लेकर आना है? धन से सामान आएगा, दुआओं से क्या आएगा? दुआओं से क्या आएगा? खुशी आएगी, प्यार आएगा, रिश्तों में विश्वास आएगा, शरीर को सेहत मिलेगी। धन से इलाज मिलता है, दुआओं से सेहत मिलती है। तो हमें धन कमाना है, लेकिन धन के साथ दुआएं कमानी है। 31 मार्च आ जाएगा, आत्मा आगे चली जाएगी, सारा जो धन कमाया होगा एक क्षण में पीछे रह जाएगा। साथ में क्या लेके जाएगी आत्मा? आत्मा लेके जाएगी अपने संस्कार और अपने कर्म। तो कभी हमें रुक कर सोचना चाहिए, जो चीज पीछे रह जाएगी उसको कमाने के लिए हम यहाँ कुछ गलत कमा कर आगे लेके जा रहे हैं, और फिर जब कुछ गलत करके हम धन कमा कर आगे लेके जाते हैं, फिर जीवन में कोई बात आती है और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिजनेस करना, काम कारोबार बहुत इम्पोर्टेंट, धन कमाना बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन धन कमाते समय अपने फायदे से भी पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अपना फायदा सोचा, धन कमाएंगे, उनका फायदा सोचा तो दुआएं और धन दोनों कमाएंगे। तो क्या कमाना जीवन में? फिर दुआएं कमानी। धन कमाना तो बहुत इजी है, लेकिन दुआएं कमाना नहीं। तो आज बहुत धन कमाकर भी हम कह रहे हैं खुशी नहीं है, शांति नहीं है। अगर किसी को चीट करके, एक्सप्लॉइट करके धन कमाया और वो धन लाकर घर अपने बच्चों को उससे अन्न खिलाया, तो हम अपने बच्चों को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? ऐसा धन पहली बार कमाना नहीं, दूसरा जो कमाएगा तो घर के लोगों को वो धन स्वीकार करना नहीं, कि हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी वो धन होगा जिसमें किसी की प्योर एनर्जी लगी होगी, दुआएं लगी होगी, तब वो धन है। इसीलिए जो धन उस तरह से नहीं कमाया जाता उसका कलर भी कौन सा कहा जाता है? उसका नाम ही काला धन है, क्योंकि एनर्जी उसकी कौन सी है? तो फिर काले को व्हाइट, सिर्फ सरकार ना करे हमारे काले को व्हाइट, हम खुद कर दें अपने काले को व्हाइट। जो सरकार ने किया, उन्हें लग रहा है उन्होंने सिर्फ धन को ठीक कर दिया, उनको ये नहीं पता उन्होंने करोड़ों आत्माओं के कर्मों को ठीक कर दिया। वो करके कर दिया ना, इस तरह के कार्मिक अकाउंट चेंज हो गए एक डिसीजन की वजह से। तो धन दुआओं के साथ आए, सात्विक धन, सात्विक धन। और दूसरा सात्विक अन्न। सात्विक अन्न नवरात्रों में कौन सा अन्न खाने? 3 ही दिन बचे, उसके बाद क्या प्रोग्राम है? सोचना चाहिए। सात्विकता और देवी का आह्वान ये जुड़ा हुआ है कि सात्विक जीवन होगा तो देवी का आह्वान। देवी का आह्वान मतलब देवी वहां से आह्वान नहीं होगा, देवी का आह्वान मतलब मेरे अंदर की डिविनिटी का आह्वान कब होगा? जब मेरा जीवन सात्विक होगा। अगर किसी को यहाँ बांधा जाए और उसको पता है कि उसको 10 दिन बाद मारने वाले हैं, तो वो क्या क्या क्रिएट करेगा अंदर? नफरत, डर, दर्द, गुस्सा, भय, और वो हमारी प्लेट में आता है और हम कहते हैं प्रोटीन। शमशान घाट के नजदीक हम घर नहीं लेते, क्यों? हम कहते हैं वहां की एनर्जी क्या है? अपना फ्रिज खोल के देखें क्या बना हुआ है उसके अंदर। तो हमारे किचन की एनर्जी क्या है? जब हमारे घर में अपने परिवार का सदस्य कोई शरीर छोड़ता है, उनका शरीर जब घर में पड़ा होता है तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता, राइट? 2 दिन शरीर पड़ा होगा, 2 दिन खाना नहीं बनेगा, पड़ोसियों के घर से खाना आएगा। संस्कार पूरा किया, अंतिम संस्कार, सबसे पहली चीज क्या करेंगे? हाथ धोएंगे, नहाएंगे, किचन धोएंगे, सब कुछ धो के फिर खाना बनेगा। वो तो हमारे परिवार के सदस्य की बॉडी है, उनकी बॉडी घर में है और खाना नहीं बनता,
और किसी और की बॉडी का खाना बनता है सारा टाइम। पॉज, चेक, चेंज। जैसा अन्न वैसा मन। अगर सात्विक मन हमें चाहिए, अगर हमें खुशी, शांति, प्यार चाहिए, तो हम वो वाला अन्न नहीं खा सकते जिसके अन्न में डर, नफरत, दर्द, गुस्से की एनर्जी है। जैसा अन्न वैसा मन। तो 3 दिन का जो बचा है नवरात्रों का प्रोग्राम, तो थोड़ा लंबा कर लेते हैं इस पर। करेक्ट? एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 3 दिन की जगह 3 महीने। किस किस के पास हिम्मत है 3 महीने सात्विक जीवन? 4, 5, 6, आपको पता है, आपको सब लोग टीवी पे लाइव देख रहे हैं। सोचना है, घर जाकर आराम से बैठकर अपना सोचे कि मुझे चाहिए क्या और हम ग्रहण कर रहे हैं क्या। तो फिर जब ग्रहण कर रहे हैं तो अपने आप को बता देना है कि फिर ये मेरे मन की स्थिति भी ऐसे ही रहने वाली है। देन इट्स ओके, चॉइस, डिसीजन। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न। अब साजन खाएंगे, उसके मन की स्थिति जैसी होगी वो उस अन्न की वाइब्रेशन बन जाएगी और वो खाने वालों के मन पर असर करेगी। तो जब हम खाना बना रहे हैं अपने घर में, तो हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? परमात्मा की याद, भजन, कीर्तन, मेडिटेशन, वो सब करते हुए अगर खाना बनाएंगे तो वो भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद कभी कभी नहीं खाना होता, और प्रसाद इतना सा नहीं खाना होता। हमारा सारा भोजन प्रसाद बन सकता है अगर हमने उस भोजन में क्या डाल दिया। प्रसाद और खाने में क्या फर्क है? उसमें किसी ने क्या डाला? परमात्मा को याद करके हाई एनर्जी की वाइब्रेशन। पानी और अमृत में क्या फर्क है? पानी और अमृत में क्या फर्क है? अमृत में किसी ने क्या डाला? हम कहते हैं अमृत में मंत्र होगा, मतलब क्या डाला? परमात्मा को याद करके उसमें हाई एनर्जी। हम अमृत कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, संभाल के। फिर पी के बाकी पानी को क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। मतलब एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। पानी तो है सिर्फ, इतना क्यों संभाल रहे हैं उसको? क्यों संभाल रहे हैं? क्योंकि वो पानी की वाइब्रेशन क्या है? बहुत हाई एनर्जी है। अब अपने घर के टेरेस पे एक टैंकी लगी है जिसमें पानी है, उस पानी की वाइब्रेशन क्या होगी? जो वायुमंडल की वाइब्रेशन है। और वायुमंडल में आज गुस्सा है, नफरत है, दर्द है, दुख है, सब कुछ है, वो उस पानी की वाइब्रेशन है। अगर हमने उस पानी को एज इट इज पी लिया तो जैसा पानी वैसी वाणी। तो पानी को पीने से पहले उसको अमृत बना देते हैं, फिर पिएंगे। अपने हाथ में ग्लास पकड़े पानी का, विजुअलाइज ग्लास ऑफ वाटर लेकर आए सामने। क्विक क्विक अभी उठाएं ग्लास पानी का, पकड़े, साथ में पानी है, उसमें 30 सेकेंड्स इसकी एनर्जी को हम चेंज करेंगे। अभी परमात्मा पवित्रता का सागर है और उसकी प्योरिटी इस पानी के कण कण में भर रही है। ये पानी पानी नहीं, ये मैजिक है, अमृत है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ शक्तिशाली है। एनर्जी चेंज हो गई। अब इस पानी को पी लें। कितना टाइम लगा एनर्जी चेंज करने में? 30 सेकेंड्स। हमने क्या किया? मंत्र डाल दिया उसमें। अब वो पानी पानी नहीं रहा, अब वो अमृत पियो। जो ग्लास पानी पिए, हर बार 30 सेकेंड्स वेट करके उसमें अपनी एनर्जी, भगवान की याद की शक्ति डालकर फिर पिए। हम वातावरण के वाइब्रेशन से बच जाएंगे। कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, उसमें पहले परमात्मा को याद करके वाइब्रेशन डालें। और जो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हो, हेल्थ चाहिए, खुशी चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, जो हम चाहते हैं कि हो, उसमें वो वाइब्रेशन डालें कि ये ऑलरेडी है। वो वाइब्रेशन डाल के उसको पिए।
जब अमृत पिएंगे और प्रसाद खाएंगे और धन भी लक्ष्मी जैसा कमाएंगे, तो वो सारी आत्माएं क्या बन जाएंगी? फिर क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी सतयुगी दिव्य आत्माएं। सतयुगी आत्माएं क्या करती हैं? सिर्फ देती हैं। कलयुग में आते आते हम कैसे बन गए? सिर्फ मांगने वाले, लेने वाले, छीनने वाले। जो छीनने वाले, लेने वाले हैं वो ब्लैक बॉल फेंकते हैं, और जो देने वाले हैं वो कौन सी बॉल फेंकते हैं? वो व्हाइट बॉल फेंकते हैं। सात्विक धन, सात्विक अन्न। रोज सुबह उठकर कम से कम आधा घंटा परमात्मा के ज्ञान का अध्याय, स्टडी, सात्विक मन। हम में से कौन कौन सुबह उठ के अखबार पढ़ना चाहते हैं? न्यूज चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक। अगर अपने थॉट्स को बदलना है, क्योंकि हम कहते हैं ना बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, मुझे पॉजिटिव सोचना है। सिंपल तरीका, थॉट्स का सोर्स क्या है? सोर्स को चेंज कर दे, थॉट चेंज हो जाएगी। थॉट का सोर्स है इंफॉर्मेशन, मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हैप्पी माइंड चाहिए, पीसफुल माइंड चाहिए, 3 महीने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करें। सुबह उठकर अखबार और न्यूज चैनल नहीं, दिन में बात में। सुबह सुबह पहला भोजन मन को क्या दें? ये भोजन है मन के लिए। जो भोजन देंगे वैसी शक्ति, वैसी ऊर्जा का निर्माण होगा। सुबह सुबह मन को कौन सा भोजन दे? सात्विक। कुछ ज्ञान की बातें सुने और पढ़ें। आज व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आ रहा है। कोई किसी के बारे में कुछ लिखता है, कोई कास्ट के बारे में लिखता है, कोई रिलीजन के बारे में लिखता है, कोई पॉलिटिशियन के बारे में लिखता है, कोई एक्टर के बारे में लिखता है, कोई मजाक करता है, कोई जोक। हम पढ़ लेते हैं सब कुछ। जब हम पढ़ते हैं हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे बातें पढ़ने से हम अपनी आत्मिक शक्ति को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। हम पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं बेकार है, डिलीट करो। लेकिन डिलीट कहाँ से हुआ? डिलीट फोन से हुआ। अपनी शक्ति को बढ़ाना है, कल से एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैसेज को पढ़े बिना डिलीट करो, और डेफिनेटली किसी को कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड नहीं करना। दूसरे के मन को अशांत करना, समाज में एक अलग एनर्जी फैलाना, ये बहुत बहुत गहरा कर्म है। 3 महीने करके देखें। मन को सात्विक भोजन, मतलब हम सुबह उठकर आधा घंटा और हाई एनर्जी पढ़ें, सुने, देखें। पॉसिबल है पढ़े बिना डिलीट करना? पॉसिबल, पढ़े बिना डिलीट करना? यस। और फिर थोड़े दिन के बाद जब आप डिलीट करते रहेंगे, आप ये देखेंगे थोड़े दिन के बाद आपके पास वैसे वाले मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि लोग चटपटी बातें उन्हीं को सुनाते हैं जो इंटरेस्ट से सुनते हैं। नहीं तो दूसरों कहते इसको सुनाने का क्या फायदा है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। तो वो हमारे पास वैसी वाली बातें आना बंद हो जाएंगी। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, सात्विक मन। तो फिर तन कैसा होगा? सात्विक। और भाग्य कैसा होगा? श्रेष्ठ। ये सारी पावर किसके पास है? हमारे पास। किसी और को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भाग्य में क्या। वो सिर्फ हमें बता सकते हैं हमारे भाग्य में क्या, लेकिन भाग्य को बदलना वो ताकत तो हमारे पास है। थोड़ा समय निकालकर सेंटर पर आकर मेडिटेशन भी सीखे। मेडिटेशन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर देती है। 3 दिन 1-1 घंटे का टाइम, जहाँ आप रहते हैं अपने नजदीक के सेवा केंद्र पर जाकर, सेंटर पर जाकर परमात्मा से कैसे कनेक्ट होकर मुझे आत्मा को, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ये हमें सीखना है। ये करने के बाद हमारे लिए व्हाइट बॉल भेजना बहुत 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 इजी और नेचुरल हो जाएगा। हम सबके पास कोई एक है जिसको हमें क्षमा करना है आज। किसी की किसी से बोलचाल बंद है? हाथ उठाएं। किसी की किसी से बातचीत बंद है? अभी हाथ भी नहीं उठाते सब। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठाए।
लेकिन यहाँ से जाने के बाद बाहर जाते ही उनको एक फोल्ड करके हेलो करते हैं, ताकि अपनी तरफ से कार्मिक अकाउंट क्लियर। पता नहीं होता कब कौन सी आत्मा कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, और अगर हमारी बात करने से पहले किसी ने शरीर चेंज कर दिया दोनों में से, फिर वो हमारे सामने आएंगे और कहेंगे पता नहीं इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों करते रहते हैं। ये वही हैं जिनसे हम बात करना पिछली बार भूल गए थे उनके जाने से पहले। तो अपने कार्मिक अकाउंट को यहीं के यहीं क्या करें, सेटल सेटल और सेटल। व्हाइट बॉल सबको भेजते रहें और सत्यों की दुनिया इस सृष्टि पर लाना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश रानी जी का। हम सबको अपने अनुभवों से लाभान्वित किया और हम सब के सब देख रहे हैं, सब एनर्जेटिक हो गए हैं। सब प्रकृति का प्रतीक है। जागतिक संस्कृति और व्यक्ति की त्रिवेणी को समन्वित रूप से अग्रहित और परिवर्तित करने के लिए मैं आज के कार्यक्रम के मेहमानों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मंच पर आगे आकर दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ साथ मैं नीचे से भी सभी यहीं रहेंगे, जाएंगे, पर नीचे से भी आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील बंसल जी, श्री आई स्वामी जी, श्री शशिपाल मेहता जी, डॉक्टर सी के ठाकुर जी, बहन निर्मल जी, बहन लक्ष्मी जी। सद्भावना की ज्योत आओ मिलके जगाए, प्रेम के प्रकाश से हर दम को मिटाए। सद्भावना की ज्योत आओ मिलके जगाए, प्रेम के प्रकाश से हर दम को मिटाए। एकता एकता समभाव हो सभी के मन में, एकता समभाव हो सभी के मन में। ऐसे भाईचारे की सरिता बहाए। एक है हम एक है जग सारा परिवार, प्रभु के हम संतान है घर अपना ये संसार। एक है हम एक है जग सारा परिवार, प्रभु के हम संतान है घर अपना ये संसार। आपका अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व सबको प्रभावित करता है। आप में सहनशीलता, धैर्यता और निर्माणता की त्रिवेणी व्यक्ति है। आप राजनीतिक संत हैं। आप कई जन्मों के तपस्वी हैं, तपस्या के फल स्वरूप ही है। आपकी ईमानदारी व आपके नैतिक मूल्यों का प्रभाव हर हरियाणा वासी को प्रभावित कर रहा है। देश ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए पलकें बिछाए बैठा है। आप सभी के मनों को हरने वाले हमारे परम आदरणीय भ्राता मनोहर लाल जी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, सूर्य उदय की लाली जैसा गौरव फैला जिसका, सूर्य उदय की लाली जैसा गौरव फैला जिसका, चांदनी सी कर्तव्य निष्ठा का हो उजियारा जिसका। शब्दों में वर्णित नहीं होती इनकी गौरव गाथा, शब्दों में वर्णित नहीं होती इनकी गौरव महिमा। इस परिवेश में चमक रहे हैं जैसे कोई गहना, जैसे कोई गहना। सभी हरियाणा वासी के दिलों में आप बसे हुए हैं। सबकी बखूबी बहुत अच्छे से आप सेवा कर रहे हैं। सभी का आपके प्रति अत्यंत दिल व जान से प्यार है। तो आज हम सब भाग्यशाली हैं कि आप हम सब के बीच में पधारे हैं। सभी के मन हर्षित हैं, सभी पुलकित हैं आपको अपने मत्थे में पाकर।
तो सभी उपस्थित करनाल के भाई बहनों की ओर से मैं आपका बहुत 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 तहे दिल से आज यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप अपने मुखारबिन से कुछ शुभ वचन हम सभी के लिए कहें। आदरणीय भ्राता मनोरंजन पटेल जी, सीएम करें। मंच पर विराजमान आदरणीय सज्जन और भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि समय यहाँ पहुंचने का मेरा 10 बजे था, लेकिन किसी और कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण से मैं दीदी शिवानी जी के वो प्रवचन का जो प्रारंभ का हिस्सा रहा, उसका जो मुझे श्रवण करके जो लाभ होना था, शायद उससे मैं वंचित रहा। फिर भी जितना प्राप्त किया, जितना सुना, मैं समझता हूं जो युगों का अंतर होता है वो उसमें से ध्यान में आया है। आज हम कलयुग के इस काल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस सतयुग की कल्पना की गई है, हमारे इस आध्यात्मिक तौर तरीके से अपने जीवन यापन करने की जो बात आपने हमारे सामने रखी है, सतयुग, कभी सतयुग इस देश में, इस ब्रह्मांड में था। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग की जो यात्रा, ये चतुर्युगी, एक चतुर्युग। अब इस प्रकार के पता नहीं कितने चतुर्युग बीते होंगे, अपने अपने तरीके से सब व्याख्यान करते हैं उसका, लेकिन बारी अब सतयुग की है। जितना जल्दी ये सतयुग का काल लाने में हम सब लोग अपने प्रयत्नों से सार्थक होंगे, उतना जल्दी हमारा ही जीवन सुखी नहीं होगा, ब्रह्मांड में सबका जीवन सुखी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जितनी बातें बताई गई हैं, आज भी अगर हो जाए तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो मंदिर जी से पूछूंगा, ये पुलिस तो बेकार हो जाएगी सारी, जेलें हमारी सारी खाली हो जाएगी। लेकिन आनंद का विषय है, जीवन में व्यवहार ये सब कुछ है। और अपने मन पर हम मन से पूछेंगे, अपनी ओर इशारा करके पूछेंगे, जैसा दीदी ने कहा, तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारा जो दिन भर का व्यवहार, अब ये 2 घंटे का प्रवचन, 3 घंटे का प्रवचन, ये हमको अलग लेवल पर ले जाता है, हमारा वाराग्य जागृत होता है। लेकिन जैसे हम यहां से बाहर निकलते हैं, फिर जो बाकी बचा हुआ 24 घंटे का समय है, उतना ही अंतर आ जाता है जैसे नवरात्रों के खान पान का अलग खान पान का, तो अंतर ना आए, इस पर हमको चलना होगा, अपने मन के वेग को संभालना होगा। मन बड़ा चंचल होता, बड़ा तेजी से चलता है, कहीं भी घूम सकता है, इधर भी घूमता है, उधर भी घूमता है। अच्छे मार्ग चलने वालों को अच्छा मार्ग दिखता है, हमेशा अच्छा दिखता है, और जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आखिर तो समाज के ही वो भी भाग हैं, हमको उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना, साथ रहना। एक समाज है, समाज के अंदर अंतर इतना ही है कि कौन सी लाइन को हम बड़ा करें, कौन सी लाइन बड़ी हो और कौन सी छोटी रह जाए। आज दुर्भाग्य से ऐसी लाइनें बड़ी हैं जिनके जीवन में इस प्रकार के चरित्र का अभाव है, ऐसी लाइनें बड़ी हैं। सुबह से शाम तक हम देखते हैं, क्योंकि आज हमारा काम जो है शासन प्रशासन का, उसमें इन्हीं चीजों को प्रकट करते हैं कि ठीक दिशा में हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे संतों महात्माओं के जो प्रवचन है, उनको एक ठीक से अवसर मिले, वो चीज ज्यादा फैले,
उसकी तिरंगे सब तरफ फैले। लेकिन वहीं दुष्कर्म करने वाले लोगों को, अपराध करने वाले लोगों को, इनको जो रोकते हैं उसके लिए प्रबंध करते हैं, उसके लिए दंड का भी प्रावधान करना पड़ता है। करना इसलिए पड़ता है कि किसी तरीके से ये जो प्रवृत्तियां हैं, फिर उसमें हर प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां वो रोकने के लिए संस्कार जहां तक काम आता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहां संस्कार काम नहीं आता वहां दंड भी काम करना पड़ता है। दंड नहीं देंगे तो शत्रुता इतनी बढ़ जाएगी कि हम जितनी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं हमारे ऊपर दूसरे लोग और पावर कर जाएंगे। समाज की जब पूरे की दिशा देखते हैं इसमें अलग अलग लेवल है। जैसा बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी छत के ऊपर हेलीकॉप्टर आकर चलता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कूड़े के अंदर बैठ करके बीन करके कुछ चीजें ढूंढते हैं, उसी से अपना खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये लेवल का अंतर है। एक मध्यम दर्जे के लोग जो अपने जीवन में कठिनाइयों में से ऊपर उठ चुके हैं, कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब इन रास्तों पर आसानी से चल सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी है जिनकी सोच में ये सारी बातें आना संभव भी नहीं है, प्राय असंभव है, कठिन नहीं असंभव है। हमको उनके जीवन को भी प्रफुल्लित करना है, उनके जीवन को भी ऊंचा उठाना है। उसके लिए हमारा जो मन है उसको मजबूत करना है। हमारा जो ब्रह्म कुमारी मिशन, इनमें सेवा के भी काम हम चलते हैं, ऐसा जरूर जानकारी है। उन सेवा के कामों से भी प्रेरित होकर के हम लोगों को ऐसा समाज जो दुर्लक्षित है, जो पीड़ित है, अभावग्रस्त है, उनको उनका लेवल ऊपर उठाने में भी हमको कुछ काम करना चाहिए, ताकि उनको ऐसे लेवल पर ला सकें, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी करके तब वो इस सोच पर आएंगे कि हमको अपने जीवन में कुछ गलत नहीं करना, ठीक करना है। उनकी शिक्षा लेने का भी एक स्तर होता है व्यक्ति का, एक उसका अगर मानसिक स्तर वैसा नहीं है तो उसको शिक्षा दे भी नहीं सकते। तो उनका स्तर ऊपर पहले मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके उस लेवल तक लाएं, फिर समाज के बड़े वर्ग में ये सारी बातें हमको आगे बढ़ानी है। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें भी यहां तक सुनकर यही वो कला झाड़ना ऐसा नहीं, आगे बढ़ करके अपने जीवन में बातों को उतार करके हमको अपना प्रयत्न भी करना है। हमको तिरंगे आगे बढ़ानी है, चलानी है, चाहे अपना परिवार है, चाहे समाज है, चाहे व्यापार है, चाहे बाकी बात है। ठीक है, परिवार के अंदर भी पूरे परिवार के लोग अपने परिवार के अंदर वातावरण ऐसा रखते हैं, अच्छा बात है, पूजा पाठ है, कहीं हमारे है, कहीं प्रभु के नाम का स्मरण है, योग है, इसके माध्यम से परिवार के सब लोग चले। फिर समाज में वैसी बात है उनको प्रचारित करने पड़ेंगे, प्रचारित करनी पड़ेंगी। और जो ऐसा वर्ग है जहां तक हम पहुंचे नहीं हैं उन स्थानों पर भी पहुंच करके, जैसा कहा कि आज भी ऐसा बहुत क्षेत्र है जहां अंधकार है, उसके लिए चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। माना के अंधेरा घना है, परंतु दीप जलाना कहां मना है? दीप तुम जला सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचाने। एक क्षण ऐसा भी आया था, हम जब रामायण काल को पढ़ते हैं कि हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे। हनुमान जी को कहा कि समुद्र पार करके लंका में जाना है। हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार करके जाऊंगा? उनको भी ऐसे एक ऋषि मुनि ने याद कराया। कौन थे? ऋषि जामवंत। ऋषि जामवंत ने याद कराया कि हनुमान के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। इसलिए अपनी ताकत हमारी उसको पहचाने, उसके लिए आगे बढ़े। वैसे मैं इस सारे विषय पर चर्चा करने का, कोई व्याख्यान करने का अधिकारी नहीं हूं। हमारे दिन जितने काम है सुबह से लेकर शाम तक वो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमको सानिध्य में, सत्संग में ऐसे महान आत्माओं का
ऋषियों मुनियों का, संतजनों का जब मिलता है तो मन में कई बार ये लगता है कि दो अलग अलग दिशाएं हैं बनी हुई। हमको जो दिशा ठीक मार्ग पर ले जाने के लिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, तरंगे अच्छी करने के लिए, सद्भाव सदाचार ये कराने की जो दिशा है उसमें काम करने के लिए अपने लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं उस भारतीय संस्कृति को याद करता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति जिसने हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया कि दुनिया में हमारी भाग उस दुनिया में फिर से हमारी भाग बने, हम विश्वगुरु बने, स्वामी विवेकानंद को याद करें, गुरु नानक देव जी को याद करें, भक्त सूरदास को याद करें, तुलसीदास, मीराबाई, कितने ही ऐसे नाम हैं। ये सारे हमारे ऐतिहासिक जो परंपरा को लेकर के चलने वाले ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, उसी कड़ी में आज की जो संस्थाएं हैं और उसमें विशेष तौर पर मैं ब्रह्म कुमारी की जो हमारा मिशन है इनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अपनी ओर से मैं अपनी ओर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इस अपने अभियान को जितना भी तेज कर सकें और उस तेज करने में विशेष तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई सहयोग, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल से आभार, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत सुंदर प्रेरणाएं आपने हम सभी को दी। समय समय पर आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में जब भी हम आपको निमंत्रण देते हैं तो आप सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और यहाँ पर पधारते हैं। पुनः इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। हमारा एक नम्र निवेदन है आपसे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू के लिए भी आप कभी समय निकालें। वहां जाकर के किस तरह से परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्तव्य चल रहा है, जरूर आप जाकर के वहां पर देखिएगा, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। पिछले दिनों भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80 वर्ष पूरे होने पर और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर अरेंज हुई। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां की सभा को संबोधित किया और अन्य भी कई महान विभूतियां वहां पर उपस्थित रही। तो आपसे भी हमारा निवेदन है कि कभी आप वहां के लिए समय निकालें। अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भ्राता हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ईश्वरीय सौगात देंगे और भाई बहनें जो जा रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा कार्यक्रम और है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जहां भी हैं बने रहें और हमारे आदरणीय शिवानी दीदी हम सभी के बीच में हैं, जिनका इतने दिनों से आप आह्वान कर रहे थे, वो आपको वाइब्रेशन दे रहे हैं, इसलिए आप सभी बैठे रहिएगा। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक और अनुरोध है कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, तो ये पास वाले हॉल में भी, लॉबी में भी यही आज का कार्यक्रम 3 जगह पर बटा हुआ है। एक इस हॉल में है, एक बाजू में हॉल है, एक उसके बाद टेंट लगा हुआ है, एक लॉबी में इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कोई बड़ा सा स्थान अगर आप कंधार में देंगे तो अवश्य ही एक ही स्थान पर बैठकर सब भाई बहनें हमारे महानुभावों का, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जो हमारे सामने प्रवचन के लिए उपस्थित होती हैं, सब उनका लाभ ले सकेंगे। ईश्वरीय सौगात मंच पर उपस्थित सभी मेहमान भाई बहनों को दिया जा रहा है।
सिंगल जी से कि आप आए। श्रीमती मंजू शर्मा जी, श्रीमती अरुणा गुप्ता जी, RFC कारा जी और शशि बंसल जी की, और मेरी रिक्वेस्ट आदित्य बंसल जी से, हमारे प्रेसिडेंट, और KP मल्होत्रा जी से। क्योंकि जो करनाल शहर की संस्थाओं में सम्मानित करना है, अभी वो क्रम पेंडिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने स्थान पे बैठे रहें। अभी आप बैठिए, जो मंच पे आए हैं अपने वापस चले जाए। मूल्यों की माला स्वीकार कीजिए, मूल्यों की माला स्वीकार कीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। जीवन का निराला श्रृंगार कीजिए, जीवन का निराला श्रृंगार कीजिए, अपने घर का प्यारा सत्कार लीजिए, अपने घर का प्यारा सत्कार लीजिए। एकता के धागे में प्रभु ने पुष्प पिरोए हैं, सत्यता शुचि शांति में सारे सुमन सजोए हैं। चंदा जैसे हाला का हार लीजिए, चंदा जैसे हाला का हार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। संतुष्टता सहनशीलता गुणों का शहंशाह है, नम्रता साहस राजा हिम्मत बादशाह है। ज्ञान अमृत का प्याला कंठ उतार लीजिए, ज्ञान अमृत का प्याला कंठ उतार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। विनम्रता की आरती है, दीपक है मुस्कान, दे तिलक आत्म ज्योति का, प्रभु से पालो वरदान। शिव है भोला भाला हर अधिकार लीजिए, शिव है भोला भाला हर अधिकार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। पवित्रता दिव्यता में समस्या का हल मिलता है,
राजयोग से जीवन में सुख शांति कमल खिलता है। ओम शांति मंत्र मन में धार लीजिए, ओम शांति मंत्र मन में धार लीजिए। प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। मूल्यों की माला स्वीकार कीजिए, मूल्यों की माला स्वीकार कीजिए। प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए, प्रभु का ये प्यारा उपहार लीजिए। जीवन का निराला श्रृंगार कीजिए, जीवन का निराला श्रृंगार कीजिए। अपने घर का प्यारा सत्कार कीजिए, अपने घर का प्यारा सत्कार लीजिए।